अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। अच्छा प्रश्न आपने उठाया है ये। तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं? आजकल तो परंपरा हो गई है, घर घर में लड्डू गोपाल हैं और प्रतिदिन उनको भोग लगाया जा रहा है। लेकिन भोग लगाने के बाद भी कई परिवारों में ऐसा देखा जा रहा है कि अन्न खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर में कलेश है, जमीन जायदादें बिक रही हैं, कोई प्रगति हो ही नहीं रही। तो कोई तरीका है, कोई विधान है ऐसा कि लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाया जाए कि हमारे भोग लगाने का हमको लाभ प्राप्त हो? अरे यदि हमने अगर भोग यानी कि अपने अन्न खाने से पहले यदि देवताओं को, भगवान को खिलाया है तो हमें अन्न की कमी हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो वादा है भगवान का, ये तो परमपिता परमेश्वर का वादा किया हुआ है हमसे। हमें उन्होंने यहाँ भेजा है तो भोजन की व्यवस्था वो ही कराएंगे और हम तो पहले खाने से पहले उनको भोग लगा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ समस्याएं क्यों हो रही हैं, हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही? सोचने का विषय है। अब आपको भोग लगाने की यदि मैं सही विधि बता दूं और उस विधि से आप भोग लगाओ, आप देखो कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। धन वर्षा होगी, काम पूरे होंगे, लेकिन सही विधि से करोगे तब ना। अच्छा, आप भोग लगाते हैं, आपने मालपुए बनाए, बहुत अच्छा भोग लगाया, थाली में तैयार किया और जाके लड्डू गोपाल को भोग लगाया या राधा रानी को भोग लगाया, श्री कृष्णा को भोग लगाया, तो क्या उन्होंने वो खाया? आप अगर एक रोटी रख के ले गए थे तो क्या उस रोटी में कुछ कमी आई? जो भी आपने थाली में रखा था वो तो वैसे का वैसा ही रखा रहता है, फिर आप उठा के 10-15 मिनट बाद उठा करके ले आते हो। अच्छा, ये मान लो चलो भोजन नहीं खाया तो हो सकता है कि उसकी जो ऊर्जा थी वो ले ली हो। अगर उस अन्न की ऊर्जा ले ली है तो फिर वो अन्न तो बेकार हो गया, वेस्टेज हो गया, किसी काम का है नहीं। लेकिन आप उसको खाएं तो आपको ऊर्जा पूरी मिलती है, तो इसका मतलब ऊर्जा भी नहीं ली, तत्व भी नहीं लिया। तो भोग हमने लगाया, क्या हमारा भोग लगा? मैं जो आपको विधि बताने जा रहा हूं, जितना आप भोग लगाओगे लड्डू गोपाल को वापस नहीं आएगा, सब हजम। समझ में आ रही बात? जितना भोग लगाओगे सब हजम हो जाएगा, वापस उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं एक परिवार में गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, अच्छे से उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया। भोजन का जब नंबर आया तो उन्होंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हुए थे, लेकिन हुआ क्या कि लड्डू गोपाल, वहाँ पर परंपरा थी लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने से पहले एक बच्चे ने, घर के सदस्य ने किचन से निकाल के कुछ खा लिया। ये बात पता लग गई कि लड्डू गोपाल को भोग लगने से पहले पहले अन्न जो है जूठा हो गया। घर में तो कोहराम मच गया, एक दूसरे को लोग मारने मरने के लिए तैयार। भगवान को भोग लगाने से पहले पहले तुमने कैसे खा लिया? मैं देख रहा हूं उन सबको, मैंने कहा ऐसा कौन सा भोग था ये कि जो घर में झगड़े करा दिया पहले ही? भाई ऐसे घर में तो शांति होनी चाहिए ना जब भगवान को भोग लगाया जा रहा है, लेकिन नहीं है। मैंने समझाया उनको, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल भी बच्चे ही हैं, बच्चे रूप में तो आपने रख रखे हैं, परमपिता परमेश्वर को आपने बाल रूप में रख रखा है, क्योंकि कृष्णा क्या है, वो भी परमपिता परमेश्वर का एक नाम है, कृष्णा। तो जब आप कृष्ण को भोग लगा रहे, डेट मीन्स आप जो है परमपिता परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं। तो बाल रूप में आपने रखा है तो भाई बच्चे ने खा लिया, क्या बात है, कोई बात नहीं। कि नहीं हमारे यहाँ परंपरा झूठा हो गया, दोबारा बनेगा भोजन दोबारा बना। फिर थाली सजाई उन्होंने, भोग लगाया, 15 मिनट बाद वो उठा करके ले आए कि ठीक है अब सब भोजन करते। मैंने कहा, मैंने उस थाली को देखा,
मैंने कहा ये थाली तो जितनी आप लेकर गए थे उतनी वापस आ गई। अब वो मुझे देख रहे हैं, महाराज जी ये उतना ही तो वापस आएगा, मूर्ति खाएगी थोड़ा ना। तो मैंने कहा भी भोग कहाँ लगा फिर, जब मूर्ति ने खाया नहीं तो भोग कहाँ लगा। मैंने कहा ये मूर्ति खाएगी, मैं आपको वो विधि बताऊंगा। भगवान कृष्ण भोग खाएंगे और जितना भोग लगाओगे वापस भी नहीं आएगा, मैं वो आपको विधि बताऊंगा। अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, महाराज जी ऐसी कौन सी विधि है। मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि शास्त्र विधि को जो त्याग करके कोई कर्म करता है, पूजा विधि करता है, वो उसे फलती नहीं और वो मूढ़ बुद्धि होते हैं। ये खुद भगवान कृष्ण के मुख से कहा गया है। तो मैंने कहा अगर उस विधि को अपनाओगे तो भोग लगेगा और वापस भी नहीं आएगा, सब अचट सब। बोले ऐसी कौन सी विधि है, हम जो भोग लगा रहे हैं क्या ये हमारा भोग लग नहीं रहा। मैंने कहा एक बात बताइए, आप भोजन मुख से करते हैं कि नाक से करते हैं। वो कह रहे सभी मुख से ही करते हैं। मैंने कहा मैं अगर भोजन आपकी नाक में डाल दूं तो क्या होगा, भाई बीमारी हो गए आप है। अगर भोजन हाथ की, तो देखो कितना हाथ की परंपरा कैसी बनी होती है, हाथ से आप जब खाना खाएं तो सीधे मुख में जाता है, नाक में नहीं जाता। लेकिन आप जब लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं तो अगर मुख में नहीं डालेंगे, नाक में डालेंगे तो क्या भोग लगेगा। तो कह रहे कि मूर्ति के मुख में डालेंगे तब भी कहाँ खाएगी वो। मैंने कहा खाएगी, लेकिन आपको कृष्ण का मुख समझना पड़ेगा, कृष्ण का मुख है कहाँ। यदि आप वास्तव में कृष्ण के मुख में डालेंगे तो वो खाएंगे, निश्चित ही खाएंगे। नाक में डालोगे तो नहीं खाएंगे, बीमार हो पड़ जाएंगे, जैसे आप पड़ जाओगे। नाक से आप खा के देखिएगा 2-4 दिन, पता लग जाएगा आपको। तो लड्डू गोपाल को यदि आप शास्त्र विधि से भोग लगाते हैं तो वो खाते हैं और घर में अमूल चूल परिवर्तन आएंगे। फिर उसके बाद आप देखना, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में सुख शांति होगी। लेकिन उस तरीकों के तो अपनाओ जो शास्त्र ने कहा है। भोग को मुख में डालोगे तो ही लड्डू गोपाल खाएंगे। अब वो संशय में है कि मूर्ति के तो मुख में डालेंगे तब भी कहाँ खाएगी है, तब भी तो कहाँ खाएगी। लेकिन वो भी समझ नहीं रहे हैं कि शास्त्र क्या कहता है कि जब आपको भोग लगाना है, तो जब आपको भोग लगाना है तो शास्त्र क्या कहता है कि मुख कौन है, परमात्मा का, देवताओं का। ऋग्वेद में कहा गया है अग्नि देवतानाम मुखम, देवताओं का मुख है अग्नि। तो अगर भोग लगाना है तो मुख में डालना पड़ेगा ना। हा? अग्नि में जब आप भोग डालोगे तब वो भोग लगेगा। अग्नि का काम है उस भोजन को पकाना और तत्व निकाल करके देवताओं को दे देना। ये ऋग्वेद ने, उससे बड़ा तो कोई धार्मिक शास्त्र नहीं है कि जो अग्नि है वो देवताओं का मुख है। यदि आप अग्नि को भोग लगाते हैं तो वो देवता ग्रहण करते हैं। अच्छा देखिए, हमारा शरीर है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक होता है जठार, जठार। और जैसे ही आप एक टुकड़ा अंदर लेंगे तुरंत आप देखेंगे कि आपको गर्माहट महसूस होने लगेगी। ये जठार के अंदर अग्नि स्वतः ही जल जाती है, और जब अग्नि स्वतः जल जाती है तो उसी का हम कहते हैं जठार अग्नि। ये जठार अग्नि का ही काम होता है कि जो हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद वो पका हुआ भोजन भी अगर हमने किया है और कच्चा भोजन भी हमने किया है तो उसका काम है भोजन को पका देना और पका करके उसके तत्वों को निकाल लेना, और तत्वों को निकाल करके हमारे शरीर को ऊर्जा के रूप में दे देना और वेस्टेज को बाहर कर देना। ये काम अग्नि करती है, जठार अग्नि।
ये स्वाभाविक जल जाती है। तो अग्नि का काम होता है ये, समझे, भोग से ऊर्जा को निकाल लेना और वो वितरित कर देना जहां हमें भेजनी है। इसीलिए जब लड्डू गोपाल को आप भोग लगाएं तो लड्डू गोपाल को भोग पहली बात 2 बार अवश्य लगाएं। ठीक है, कोई भी देवता हूं आपके, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि देवता जो है सब एक ही हैं, अलग अलग नामों से हम जान रहे हैं उन्हें। तो जब आप भोग लगा रहे हैं तो भोग लगाते हुए 2 बार आपने लगाना है, जब संधि होती है अंधकार और प्रकाश की, यानी कि सुबह और शाम को। ये नहीं कि आप बार बार घर में आम आया तो पहले आम खिला रहे हैं, कुछ भी आया खिला रहे हैं आप, नहीं, 2 बार बस, 2 बार भोग लगाएं। लगाएं कैसे? या तो आप जब भोग लगाने का समय अग्नि जलाइए, ठीक है, वेदी में जलाइए, छोटी वेदी ले लीजिए, या आप गाय के गोबर की कंडे लीजिए, गाय के गोबर के कंडे को थोड़ा सा लीजिए, गैस पर उसको पहले जला लीजिए या चूल्हे में जला लीजिए, उसके बाद एक प्लेट पर रख करके थोड़ा उसको फोड़ दीजिएगा और उसके बाद में आप जो भोग लगाना चाहते हैं, जैसे रोटी है, रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, सब्जी उब्जी वगैरह उसमें लगाइए, या आप सूखा भोग लगाना चाह रहे हैं तो आप थोड़े चावल लीजिए, जौ लीजिए, तिल लीजिए, ये सब भोग में काम करते हैं। जब यज्ञ होता है तो ये आहुति दी जाती है ना इनकी, ये सब देवताओं के प्रिय हैं। थोड़ा फल का टुकड़ा लीजिए और उस टुकड़े को जो भी मिक्स आपने किया वो जा करके उस अग्नि में डाल दीजिए। उधर देवताओं का भोग लग गया, आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके वो भोग भस्म हो जाएगा और उसका जो ऊर्जा है, जो तत्व है, वो देवताओं को वितरित हो जाएगा और तुम अपना घर में बैठिए और अपना भोजन कीजिए। आपके अंदर भी अग्नि जलेगी, वो भी ऊर्जा के रूप में फैल जाएगी। यानी कि देवताओं को भी भोग लग गया। सुबह शाम घर में देवताओं का वास होता है। यदि ऐसा काम करोगे तो देवता प्रसन्न रहेंगे आपसे। सुबह शाम भोग लगाओ, अग्नि पहले प्रज्वलित करो और अग्नि को आहुति रूप में भोग लगता है। अग्नि देवता नाम मुखम, और अग्नि दूता नाम बड़ीमहे होत्रम, ये भी ऋग्वेद में कहा गया है, स्पष्ट रूप से कह दिया है। अग्नि देवता नाम दूतम बड़ीमहे होत्रम, अग्नि दूत भी है भैया देवताओं का। अगर देवताओं से कोई बात कहनी है, परमपिता परमेश्वर से कोई बात कहनी है तो वो अग्नि के माध्यम से कही जाती है। ध्यान करो, जब आपकी शादी हुई थी ना भैया, हाँ, माता जी आपकी भी हुई थी, तो 7 फेरे लिए थे, किसी पेड़ के चारों तरफ लिए थे क्या? अग्नि के चारों तरफ लिए थे ना। तो पंडित जब मंत्र बोल रहा था कि भाई इनकी शादी हो रही है, तो वो किससे कह रहा था? वो तुमसे नहीं कह रहा था, वो सबसे नहीं कह रहा था जो वहाँ शादी में आए हुए थे, शराब पी पी करके बैठे होंगे चारों तरफ आपके। हाँ, आजकल तो परंपरा बनी हुई है। वो अग्नि से कह रहा था, पंडित बैठा हुआ, कि इन दोनों का विवाह हो रहा है। वो मंत्रोच्चार अग्नि के समक्ष कर रहा था और अग्नि ने सुना और परमपिता परमेश्वर तक बात कह दी। अग्नि दूत है देवताओं का। अग्नि से जब कोई बात कही जाती है वो चारों तरफ प्रचारित कर देती है, जिसके काम की होगी वो सुन लेता है देवता। ठीक है, पारसी धर्म में आप देखो, पारसी धर्म भी चलाने वाला सनातनी धर्मगुरु ही था, उनका नाम था जरथुष्ट्र। उन्होंने वो पारसी धर्म चलाया था। वहां अग्नि ही आज भी पूजी जाती है। वो अपनी बात हमेशा अग्नि से कहते हैं, अग्नि का ही वो पूजन करते हैं, अग्नि को ही भोग लगाते हैं। देखो पारसी, हाँ, वो बात दूसरी है कि वो उन कट्टरपंथियों से नहीं लड़ पाए और वो मार दिए गए, बहुत कम संख्या में बचे हैं। लेकिन पारसी अगर इस परंपरा को करता तो पैसे वाला होता है। भारत में थोड़े पारसी हैं, 50-60 हज़ार, लेकिन सब पैसे वाले हैं, भीख नहीं मांगते कहीं। अब हिंदुओं को देख लो, हाँ, क्या स्थिति हो रखी है। कारण जो परंपरा हमारी थी वो दूसरों ने ली,
और उससे वो कामयाब हुए, लेकिन हमने अपनी परंपरा छोड़ दी और हम थाली सजाओ फिर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भोग लग ही नहीं रहा, बात हमारी पहुंच ही नहीं रही। और जब हमारी बात पहुंचेगी नहीं तो भैया हम फिर कहेंगे कि देवता नाम की कोई चीज़ होती कि नहीं होती, हाँ कोई भगवान होता भी नहीं होता, हम सोचते रहते हैं। फिर हम कभी कृष्ण के पास जाएंगे, कभी राम के पास जाएंगे, कभी श्याम के पास जाएंगे, कभी लालू मल कालू मल टालू मल पता नहीं कितने, फिर उसके बाद में मजार पीर जाते रहते हैं। हाँ क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, हम भटक रहे हैं, हमें शास्त्र विधि का नहीं पता। हाँ तो शास्त्र विधि के अनुसार चलोगे तो परमपिता परमेश्वर जो कृष्ण के नाम से भी जाने जाते हैं वो आपका कल्याण करेंगे। सभी देवताओं का घर में वास होगा, सब देवता प्रसन्न रहेंगे, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो भैया तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो शास्त्र विधि से भोग लगाना सीखो।